इन्हें कौन नहीं पहचानता होगा, वही जयंत चौधरी, दिवंगत अजीत चौधरी के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते, जिनके परिवार की कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी और इन्हें भी सियासत विरासत में ही मिली है। लेकिन आज इन्हें पहचानने के लिए आपको ज़रा जोर लगाना पड़ेगा। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों, तो चलिए हम आपको बताते हैं। 9 जून को मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण से पहले ये एनडीए की अहम और बड़ी बैठक का नज़ारा है। यहाँ सरकार बनने से पहले गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा है और इसी बीच आप सामने बैठे गठबंधन के बड़े छोटे सभी चेहरों को देख सकते हैं। जहां 16 सांसदों वाली नायडू की पार्टी टीडीपी के नेताओं से लेकर 1 सांसद वाली पार्टी अनुप्रिया पटेल तक सभी बैठे हैं। लेकिन इस मुख्य कतार में आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी नदारद नजर आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखने पर भी पता चला कि चौधरी साहब की कुर्सी तो अलग थलग कहीं और लगी है। वैसे सियासत में तस्वीरों की बहुत अहमियत होती है और वो बता देती है कि किसके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। अब इस तस्वीर को देखने के बाद सियासी गलियारे में खुसुर फुसुर होने लगी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि इतने कम वक्त में पास पास रहकर भी इतनी दूरी। लेकिन जो खबरें आई हैं उससे पता चला है कि ये दूरी यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सियासत में यूपी में भाजपा का पिछड़ना है, जिसने केंद्र में भाजपा की कड़ी को कमजोर तो कर ही दिया, तभी तो वो 272 के जादुई आंकड़े को भी नहीं छू पाई। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने चौधरी चरण सिंह के परिवार की मदद के बिना 2019 और 2014 में झंडे गाड़े, उसी जाटलैंड में जाटों के झंडाबरदार माने जाने वाले जयंत चौधरी के साथ गठबंधन के बावजूद भाजपा का समीकरण बिगड़ गया। जयंत चौधरी की पार्टी को गठबंधन में मिली दोनों सीटें उन्हें मिल गई, लेकिन मुजफ्फरनगर जैसी कुछ जाट बहुल सीटें भाजपा के हाथ से निकल गई। यानी सवाल उठना तो लाजमी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टियां गठबंधन तो कर लेती हैं, लेकिन शायद वो ईमानदारी से गठबंधन धर्म नहीं निभा पाती हैं, जिसका नतीजा नाकामी होती है। और फिर सियासत में तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र होती है। जैसा कि दिल्ली में एनडीए की इस बैठक में जो तस्वीरें सामने आई हैं, शायद वो यही कह रही हों। वैसे देखा जाए तो आज मानो तस्वीरों का ही दिन था। एक नहीं, दो नहीं, तमाम ऐसी तस्वीरें जिसका सियासी पंडित अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी के सभी नेताओं और प्रवक्ताओं को 9 जून तक यानी शपथ ग्रहण तक कुछ भी बोलने से मना किया गया है, इसलिए कोई भी कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। सूत्रों की माने तो एनडीए की बैठक में जयंत चौधरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपमान बता रहे हैं। बहरहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं बहुत कुछ बोल रही हैं और समझा गई कि यही तो सियासत है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।